सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं आज 2 पोइट्री सुनाऊंगा छोटी छोटी। हालांकि मैं ख्याल लिखता हूँ और कोशिश रहती है कि पोइट्री का एक अच्छा रूप दे सकूँ। स्वागत है जी। और मेरा नाम आप लोगों को पता ही है, मैं विशाल सिंह, बिहार से हूँ मैं। और आज जो मैं एक ख्याल या कविता जो भी आप सुनेंगे, अभी जो सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है बैठा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा मैं बैठा हूँ उसी के ऊपर लिखा है कि बैठा हूँ। जी जी। मेरी कविता अगर आपको आपके अंदर कोई ऊर्जा उत्पन्न करे तो उस ऊर्जा को तालियों में तब्दील करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। झूठ की राहों में सच का दिया जलाकर बैठा हूँ। झूठ की राहों में सच का दिया जलाकर बैठा हूँ। एक बच्चे की तरह खुद को बहला फुसला कर बैठा हूँ। एक बच्चे की तरह खुद को बहला फुसला कर बैठा हूँ। कई वर्षों से एक दर्द छुपा है सीने में। कई वर्षों से एक दर्द छुपा है सीने में। घाव की राहों में फूलों से सजा कर बैठा हूँ। घाव की राहों को फूलों से सजा कर बैठा हूँ। आप आए हमारी महफिल में तो कोई बात बने। आप आए हमारी महफिल में तो कुछ बात बढ़े। जाने कब से एक दिया जलाकर बैठा हूँ। जाने कब से एक दिया जलाकर बैठा हूँ। झूठ की राहों में सच का दिया जलाकर बैठा हूँ। बच्चे की तरह खुद को बहला फुसला कर बैठा हूँ। होगा औरों का घर रोशन तुमको जलता हुआ देखकर। कई बार होता है कि आपके साथ का, या जिसको कई बार होता है कि यार ये बहुत तरक्की कर रहा है और शायद लोग इसको देखकर जल रहे हैं, तो वहाँ से लाइनें निकाल के लाता हूँ कि होगा औरों का घर रोशन तुमको जलता हुआ देखकर। मैं तो आज भी तुम्हारी याद में खुद को जलाकर बैठा हूँ। मैं आज भी तुम्हारी याद में खुद को जलाकर बैठा हूँ। वक्त पड़ा और वक्त पर भी वो काम ना आया। वक्त पड़ा और वक्त पर भी वो काम ना आया। फिर भी उसी से उम्मीद लगा कर बैठा हूँ। फिर भी उसी से उम्मीद लगा कर बैठा हूँ। और अब तो खुद से भी नाराजगी नहीं रही। अब तो खुद से भी नाराजगी नहीं रही। सबकी हर एक बात भुला कर बैठा हूँ। सबकी हर एक बात भुला कर बैठा हूँ। और बहुत उम्मीद था उससे तो कुछ ख्वाब भी। बहुत उम्मीद था उससे तो कुछ ख्वाब भी। बिखर गया सारा अरमान और गुमनाम झुलझुला कर बैठा हूँ। झुलझुला कर बैठा हूँ। झूठ की राहों में सच का दिया जलाकर बैठा हूँ। एक बच्चे की तरह खुद को बहला फुसला कर बैठा हूँ। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि भाई, या हम ही पूछ लेते भाई शादी कब करेगा। ठीक है। और है मेरा एक दोस्त पीछे बैठा हुआ, उसको कई बार बोलता हूँ कर ले भाई, टाइम हो गया है। तो डिमांडें होती है, तो उसके लिए 4 लाइनें अपने आपन भाषा में भोजपुरी में सुनाता हूँ कि तोहरा के पसंद बा पिज्जा बर्गर वाली। तोहरा के पसंद बा पिज्जा बर्गर वाली। हमके तो पसंद बा लिट्टी चोखा अचार वाली। हमके तो पसंद बा लिट्टी चोखा अचार वाली। और तोहरा वाली होइहन कोई मेट्रो शहर से। तोहर वाली होइहन कोई मेट्रो शहर से। हमरा के तो अपन सुहाग बना ले ली। नदिया पार के पटना वाली। नदिया पार के पटना वाली। चलिए जाते जाते आप सभी को एक रोमांटिक माहौल करके जाऊंगा, और भाई की इजाजत हो तो एक पोइट्री और पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल अता करें। माफी चाहूंगा, इसे कट कर देना भैया, थोड़ा समय ले रहा हूँ, एडिटिंग में निकाल देना। चलिए तो एक बहुत सीरियस सा पढ़ता हूँ कि सब लोगों ने कभी ना कभी किसी लड़की के बारे में कुछ ना कुछ लिखे होंगे, है ना। हर लड़का या हर लड़की जब कुछ फील करता है तो किसी का कुछ ना कुछ लिखता है समय निकाल कर। तो मैंने भी काफ़ी साल पहले लिखा था, एक लड़की थी चश्मे वाली। तो जो भी मैम कोई चश्मे में बैठी हो तो उनके नजरें दिख नहीं रहा यहाँ से, तो मैं सुनाता हूँ। और बहुत सीरियस सा माहौल है, बहुत मतलब फील करके लिखा है, आप लोग साथ दीजिएगा प्लीज़। एक लड़की थी चश्मे वाली जो मेरे पड़ोस में रहती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। एक लड़की थी चश्मे वाली जो मेरे पड़ोस में रहती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। चुपके चुपके हौले हौले मुझको देखा करती थी। चुपके चुपके हौले हौले मुझको देखा करती थी। मैं शांत स्वभाव का था,
वो मुंहफट झल्ली सी बकबक बोला करती क्या थी। बात है। मैं शांत स्वभाव का था, वो मुंहफट झल्ली सी बकबक बोला करती थी। वो चश्मे वाली लड़की थी जो मेरे पड़ोस में रहती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। तिरछी टोपी घुंघरेले बाल, तिरछी टोपी घुंघरेले बाल तो जुल्फों में उंगलियां पिरोकर खूब इतराया करती थी, यानी कि लटे सवारना। तिरछी टोपी घुंघरेले बाल जुल्फों में उंगलियां पिरोकर खूब इतराया करती थी। सजना सवरना तो था ही नहीं कोई उसका सिंगार, सजना सवरना तो था ही नहीं कोई उसका सिंगार। अल्हड़पन मस्ती करना यही था उसका सिंगार, अल्हड़पन मस्ती करना यही था उसका सिंगार। पीरियड गुल करके गुब्बारे से चिंगम बनाया करती थी, क्या बात है। पीरियड गुल करके गुब्बारे से चिंगम बनाया करती थी। टपोरी स्टाइल में मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू ऐसा कहकर पास बुलाया करती थी। टपोरी स्टाइल में मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू ऐसा कहकर पास बुलाया करती थी। एक लड़की थी चश्मे वाली जो मेरे पड़ोस में रहती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। दोस्तों अब बात देखना हो, आप लोगों के साथ घटना घटती होगी कभी ना कभी। हम जब किसी से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और कभी करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो आप फील करना और उसमें गोते लगाना कि जब मैं उसका हाथ थामता, जब मैं उसका हाथ थामता ना जाने क्यों घबराया करती थी। जब मैं उसका हाथ थामता ना जाने क्यों घबराया करती थी। कप कपाते होठों से कुछ बतियाया करती थी, कप कपाते होठों से कुछ बतियाया करती थी। मैं उन्हीं लफ्ज़ों में से एक गज़ल गुनगुना लेता था। आज भी तन्हाइयों में वो गज़ल गुनगुनाता हूँ। एक लड़की है जो मेरे पड़ोस में रहती है, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। वही सफ़र थी वही मंजिल भी, वही सफ़र थी वही मंजिल भी, वही नींद न आने की बेचैनी। सुख थी दुख थी तो वही, कहीं धूप तो कहीं छाँव थी। हाँ, वो पड़ोस में रहती थी जो लड़की चश्मे लगाती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। और आखिरी के बंद आप लोगों के नज़र करता हूँ कि अब क्या लिखूँ उसके बारे में, अब क्या लिखूँ उसके बारे में। यौवन की वो एक ज्वाला थी, यौवन की वो एक ज्वाला थी। मेरे प्रेम की एक प्याली थी, छुप छुपा कर मुझसे मिलने वाली थी, छुप छुपा कर मुझसे मिलने वाली थी। अपने दुपट्टे से छुपाकर संदेश लाया करती थी, अपने दुपट्टे से छुपाकर संदेश लाया करती थी। गोलगप्पे के पानी और जलेबी संग लाया करती थी, गोलगप्पे के पानी और जलेबी संग लाया करती थी। अपनी आहट को वो इस कदर जताया करती थी। मेरे ख्वाब में आकर खूब बतियाया करती थी, मेरे ख्वाब में आकर खूब बतियाया करती थी। एक लड़की थी चश्मे वाली जो मेरे पड़ोस में रहती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी।